कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 8। दर्शनों में कर्म मीमांसा। वेदों के उपांग रूपी 6 दर्शन कहे जाते हैं। गौतम मुनि प्रणीत न्याय दर्शन, कणाद मुनि प्रणीत वैशेषिक दर्शन, कपिल मुनि प्रणीत सांख्य दर्शन, पतंजलि मुनि प्रणीत योग दर्शन, व्यास मुनि प्रणीत वेदांत दर्शन तथा जैमिनी मुनि प्रणीत मीमांसा दर्शन। इनको पढ़ने के लिए पठन पाठन व्यवस्था में महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में निर्देश करते हैं। तदनंतर पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, अर्थात जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे। परंतु वेदांत सूत्रों को पढ़ने से पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरेयी, छांदोग्य और बृहदारण्यक, इन 10 उपनिषदों को पढ़ के 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें और पढ़ लेवें। स्वामी जी दर्शनों और उपनिषदों को पढ़ने का क्रम बताते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी के लिए जिस शिक्षा पद्धति का निर्देश किया गया है, उसके अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर मानव एक आदर्श व्यक्ति बनता तथा अपनी शिक्षा के बल पर वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है तथा जीव अपने परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। शिक्षा पद्धति के समस्त ग्रंथ मानव को एक आदर्श मानव बनाने में सहयोग देते हैं। एक आदर्श मानव के कर्म कैसे होंगे? हम अगर कर्म मीमांसा का स्थूल तथा सूक्ष्म रूप इन 6 शास्त्रों को देखें तो हमारा मार्ग स्पष्ट होगा। यहां पर दर्शनों और उपनिषदों के कर्म विषयक विस्तृत विषय को न लेकर केवल मानव के लिए निर्देशित कर्म व्यवस्था का स्वरूप बताने का प्रयास किया गया है, जिससे हम दर्शनों तथा उपनिषदों के स्वाध्याय के महत्व का ज्ञान हो सके, ताकि मानव मात्र की रुचि इस गूढ़ ज्ञान की ओर हो। कर्म मीमांसा से हमारा तात्पर्य उन कर्मों से है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो सके। पुरुष जिसको चाहे वह पुरुषार्थ कहा जाता है। यह पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म से प्रारंभ होकर मोक्ष पर समाप्त होता है। मुख्य पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है, परंतु उसका आरंभ तो धर्म से ही होगा। धर्म पूर्वक ही अर्थ तथा काम की प्राप्ति हो, क्योंकि लौकिक जीवन में इनसे भी सुख प्राप्त होता है, परंतु अर्थ और काम से मिलने वाला सुख अनित्य है, अर्थात नष्ट हो जाने वाला है, यानी सदा नहीं रहता। अर्थ और काम से प्राप्त होने वाला सुख इस जीवन तक ही सीमित है। इन दोनों को धर्म के बाद कहने का तात्पर्य यही है कि इन्हें भी धर्म पूर्वक प्राप्त किया जाए, अन्यथा नहीं। अंतिम नित्य सुख तो मोक्ष ही है, जिसका साधन भी धर्म ही है। अगर हम उपरोक्त दर्शन क्रम को देखें तो वह पूर्व मीमांसा से प्रारंभ होकर उत्तर मीमांसा यानी वेदांत पर समाप्त होता है। पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, मीमांसा 1:1:1, और उत्तर मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत 1:1:1। पूर्व मीमांसा का आरंभ धर्म को जानने की इच्छा से किया गया है और उत्तर मीमांसा का आरंभ ब्रह्म को जानने की इच्छा से किया गया है। अर्थात धर्म से मोक्ष तक क्या सुंदर क्रम है। महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रतिपादित इसी दर्शन विद्या के क्रम के द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी समस्त अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति संभव है।
इन सभी दर्शनों के आरंभ के एक, दो या कुछ मुख्य सूत्रों पर विचार करें तो हमें अपने लिए एक कर्म व्यवस्था दिखाई देती है। यही प्रथम एक, दो सूत्र अपने अपने ग्रंथ का दिग्दर्शन तथा केंद्रीय मूलभूत विचार भी बताते हैं। सर्वप्रथम मीमांसा दर्शन में अथातो धर्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है चोदना लक्षणोर्थो धर्म। अब वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा अर्थात धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। यहां पर सूत्र में वेदाध्ययन के अनंतर पद नहीं है, परंतु स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इस सूत्र पर किसी उपलब्ध प्राचीन भाष्य, संभवतः बोधायन वृत्ति या व्यास भाष्य जो आज उपलब्ध नहीं होते, को उद्धृत करते हुए लिखा है अथेत्यानंतर्ये वेदाध्ययनानंतरम, अर्थात वेदाध्ययन के अनंतर। सूत्र पर उपलब्ध शबर स्वामी के भाष्य में भी यही भाव उपलब्ध होता है। धर्म जिज्ञासा पर प्रश्न करते हुए शबर स्वामी लिखते हैं, उस धर्म को जानने की इच्छा कैसे करें? धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके साधन क्या हैं, उसके साधनाभास क्या है और कहां कौन प्रधान है इत्यादि रूप से धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। आगे इसी संदर्भ में शंका की है, धर्म प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध? यदि प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा करने के योग्य नहीं है पहले से ज्ञात होने से, और यदि अप्रसिद्ध है तो सर्वथा जानने योग्य नहीं है, इसलिए धर्म जिज्ञासा ही व्यर्थ है। इसका समाधान करते हुए लिखा है, धर्म की जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रति विशिष्ट विद्वान भी विरुद्ध मति वाले हैं। कोई किसी को धर्म कहते हैं और कोई किसी अन्य को। अतः बहुत प्रकार से एक विषय में विरोधी कथन वाला होने से मानव बिना किसी विचार के किसी भी मत या मान्यता को ही धर्म रूप से ग्रहण करता हुआ नष्ट हो जाएगा और अनर्थ को प्राप्त होगा। इसीलिए धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। यहां पर नष्ट होने का अर्थ है कि जीव अपने परम लक्ष्य मोक्ष से भटककर संसार रूपी आवागमन के चक्र में फंस जाएगा। यदि वह सत्यासत्य का निर्णय किए बिना ही कार्य करेगा तो अंततः दुख ही प्राप्त करेगा। इसी भावना को दर्शाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-5। आत्मा को ही जानना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, उसका ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। हे मैत्रेयी, आत्मा के ज्ञान से, उपदेश से, मनन से, पूर्णतया ज्ञान लेने से यह सब चराचर जगत ज्ञात हो जाता है, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाते उनके लिए आगे लिखा, इहैव संतोऽथ विद्मस्तद्वयम् न चेदवेदिर्महती विनष्टिः ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवाप्यन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 4:14। अगर हमने इस जन्म के रहते हुए उसे अर्थात आत्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और न जाना तो महाविनाश है। जो उसे जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं और दूसरे लोग दुख ही पाया करते हैं। यहां महाविनाश का अर्थ शरीर पात के बाद जन्म मरण के अंध चक्र में गिरना है। न जाने कब फिर कर्मानुसार मनुष्य शरीर मिले, फिर ऐसा वातावरण, शिक्षा, ज्ञान तथा विद्वानों का साथ मिले न मिले कि हम आत्मा को जान पाएं और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अतः शुभ कर्म अभी कर लो, आगे का भरोसा नहीं है। मीमांसा के प्रथम सूत्र में कहा हुआ धर्म क्या है, इस पर दूसरे सूत्र में कहा है, चोदना लक्षणोर्थो धर्म। ऐसी क्रिया
जिससे निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो में प्रेरणा करने वाले वचन धर्म हैं। अर्थात वेद में जिन कर्मों को करने का आदेश है वही धर्म है। वेद में बताए गए कर्मों से मानव का कल्याण संभव है। यहां प्रश्न होता है, क्या बिना वेद के धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता? सृष्टि के अवलोकन से भी तो धर्म का ज्ञान होता है। उत्तर, नहीं, वेद के बिना धर्म ज्ञान संभव नहीं है। सृष्टि में हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ही बोध कराती हैं, जैसे आंख रूप का, कान शब्द का, जिह्वा रस का, नाक गंध का, त्वचा स्पर्श का। यह केवल विद्यमान वस्तुओं का ही ज्ञान कराने में समर्थ है, वह भी तभी जब इंद्रियां दोषयुक्त न हो। ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। यह जो धर्म रूप कर्तव्य कर्म तथा उनका फल मोक्ष भविष्य विषयक है, अतः प्रत्यक्ष के लिए उपलब्ध नहीं। अतः प्रत्यक्ष हुए पदार्थों एवं विषय धर्म के ज्ञान में साधन नहीं है। जब मनुष्य उन कर्मों को करेगा तभी उनका प्रादुर्भाव होगा। अतः धर्म प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा नहीं जाना जा सकता। उसके लिए वेद की आवश्यकता है। मुक्ति, सुख विशेष आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो ही नहीं सकता। प्रथम सूत्र में शेष धर्म विषयक प्रश्नों की व्याख्या मीमांसा शास्त्र में की गई है। जिज्ञासु पाठक कृपया वहीं देखें। पूर्व मीमांसा मुख्यतः कर्म विषयक है, इसका मुख्यतः संबंध ब्राह्मण ग्रंथों से है। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन ज्ञान विषयक है, इसका संबंध उपनिषदों से है। ज्ञानान मुक्ति ही सांख्य दर्शन 3:23 अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसीलिए मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय को प्राप्त करने का साधन ज्ञान है, जो वेदांत दर्शन में स्पष्ट है। बिना कर्म के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। महर्षि दयानंद जी ने दर्शनों के स्वाध्याय क्रम को मीमांसा से आरंभ कर वेदांत पर समाप्त किया, अर्थात कर्म से ज्ञान तक। इसी रहस्य को यहां खोलने का प्रयास किया। यजुर्वेद में भी इसी रहस्य को कहा है। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यजुर्वेद 40:14 अर्थात अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को जीत कर विद्या अर्थात ज्ञान से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हम जिस कर्म मीमांसा की बात कर रहे हैं वह केवल शरीर, मन और इंद्रिय से किया हुआ कर्म मात्र नहीं है, अपितु शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा शुद्ध उपासना का समुदाय है। मीमांसा दर्शन मनुष्य जीवन का संबंध कर्म से जोड़ता है। कर्म को विभिन्न कोटियों में बांटा गया है। प्रधान कर्म, अंग कर्म, काम्य कर्म, निष्काम कर्म, पुरुषार्थ, कृत्वर्थ इत्यादि। इन्हीं कर्मों के लिए शास्त्र के वचनों की मीमांसा की गई है। मीमांसा में मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। प्रथम है मनुष्य धर्म, दूसरा है क्रतु धर्म, तीसरा है व्यवहार धर्म। इन तीनों प्रकार के धर्मों के लिए विधि और निषेध निश्चित किए हैं। जो कर्म की विधि है उसे करना तथा जिनका निषेध है उसे न करना धर्म है। इसके विपरीत जिसकी विधि है उसे न करना और जिसका निषेध है या विधि नहीं है उसको करना अधर्म कहता है। मीमांसा में मनुष्य धर्म वह है जो जीव की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, परंतु फल ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मिलता है। यह मनुष्य धर्म उपरोक्त शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा शुद्ध उपासना का मिश्रण है। जब इसी मनुष्य धर्म को बाह्य कृतियों में बतलाया जाता है तो इनका नाम क्रतु धर्म कहलाता है। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि पंचयज्ञों का विधान। वैदिक ऋषियों ने मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जाने तथा पाप से बचाने हेतु कुछ कर्मों का विधान किया, यही क्रतु धर्म कहलाया। इनका पालन न करने पर कुछ दंड भी निर्धारित किए जो प्रायश्चित रूप में कहे गए।
आचार एवं व्यवहार शुद्धि एवं पवित्रता हेतु जिनको करना मानव के लिए आवश्यक था। तीसरा व्यवहार धर्म वह है जिसमें मानव को उपरोक्त धर्मों का पालन करने हेतु तथा कुछ अर्थ उपार्जन हेतु व्यापार आदि कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कृषि, व्यापार इत्यादि। इसमें भी विधि और निषेध हैं। यहाँ ईश्वरीय न्याय व्यवस्था तथा स्वयं के लिए प्रायश्चित्त से आगे बढ़कर समाज द्वारा दंड का विधान है, जो मानवीय दंड व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यदि कोई मनुष्य व्यवहार धर्म का पालन न करे तो दूसरे मनुष्यों को हानि होती है और वे पीड़ित व्यक्ति राज्य व्यवस्था को प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अत्याचारी को रोकें, अर्थात अभियोग दायर किया जाएगा। ऐसे में न्यायालय उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अभियोगी पर अपराध निर्धारण करके दंड का विधान करता है। इन तीनों प्रकार के धर्मों का मौलिक सिद्धांत एक है, धर्म का फल सुख तथा अधर्म का फल दुख। संसार में सभी प्रकार के मनुष्य हैं, सभी केवल मनुष्य धर्म द्वारा निर्देशित नहीं हो सकते। मनुष्य की वृत्तियां अनेक जन्मों में संचित संस्कारों द्वारा प्रभावित होती हैं, जो उसे विभिन्न कर्मों में प्रेरित करती हैं। अतः क्रतु धर्म और व्यवहार धर्मों का निर्देश आवश्यक है। मानवीय न्याय व्यवस्था को जैमिनी के न्यायों ने बहुत प्रभावित किया है। मीमांसा दर्शन में लगभग 1000 न्यायों का उल्लेख है, जो आज भी मानव समाज की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। किसी भी प्रचलित बुराई को दूर करने के लिए कानून बनाया जाता है। उसको समझने के लिए बुराई की प्रकृति, प्रभाव तथा विधान का प्रयोजन दृष्टि में रखना होता है। भारतीय न्यायालयों में जैमिनी के सूत्रों के आधार पर ही काम होता रहा है और विश्व प्रसिद्ध रोम तथा अंग्रेजी साम्राज्य के कानूनों के मौलिक नियम जैमिनी सूत्रों से विशेष साम्य रखते हैं, जो जैमिनी सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की पुष्टि करता है। इनको विशेषता से समझने हेतु मीमांसा दर्शन का स्वाध्याय आवश्यक है। समाज में कर्म करने हेतु निर्मित सृष्टि साधन रूप में उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्म करने हेतु कुछ साधनों की अपेक्षा रहती है। यह साधन दो प्रकार के हैं। एक तो जीव को जन्म के साथ यह शरीर रूपी 24 तत्वों का समुदाय मिला है, तथा दूसरे दृश्यमान जगत में उपलब्ध बाह्य साधन, जो मुख्यतः पंचमहाभूतों के रूप में उपलब्ध है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। क्रम प्राप्त वैशेषिक दर्शन उन पदार्थों का विवेचन करता है जिनके मध्य जीवन पनपता, फलता, फूलता है। कर्म रहस्य को समझने हेतु सृष्टि में उपलब्ध सभी तत्वों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, वैशेषिक 1:1:1। इस सूत्र पर उपलब्ध वृत्ति संभवतः गौतम मुनिकृत भाष्य, जो आज उपलब्ध नहीं होता, का प्रथम वाक्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में लिखते हैं, अथा इति धर्म कथनानंतरम धर्म लक्षणम विशेषेण व्याख्यास्यामः, अर्थात अब धर्म कथन, मीमांसा के सामाजिक धर्म रूपी कर्तव्य का कथन के अनंतर धर्म लक्षणों की विशेषता से व्याख्या की जाती है। महर्षि कणाद जी द्वारा यहाँ विशेषता से धर्म धर्मी अर्थात द्रव्यों के गुणकर्म आदि की व्याख्या की जाती है। वैशेषिक का धर्म मीमांसा के धर्म से अलग है, क्योंकि चतुर्थ सूत्र में कहा गया है कि धर्म विशेष से उत्पन्न हुए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य के ज्ञान से तत्व ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशेषिक दर्शन उन वस्तुओं यानी पदार्थों का वर्णन कर रहा है जिनके मध्य रहकर मनुष्य को अपने कर्म करने हैं। संसार में उपलब्ध द्रव्य, गुण आदि बाह्य साधनों के द्वारा ही तो मनुष्य कर्म कर पाता है। महर्षि कणाद जी कहते हैं कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। यतोभ्युदय निश्रेयसस्य
बुद्धिः स धर्मः। वैशेषिक 1:1-2। महर्षि कणाद जी को यहां मीमांसा आदि ग्रंथों में कहा हुआ धर्म अभिप्रेत नहीं है। यहां पर पदार्थ और उनके धर्मों का वर्णन है, जिससे जगत के बारे में वास्तविक ज्ञान होगा। जिस द्रव्य का जो धर्म है उसका उससे विपरीत प्रयोग अनर्थ ही करेगा। जैसे जो कार्य अग्नि से सिद्ध होता हो उसके स्थान पर जल प्रयोग करना कार्य को बिगाड़ने का कारण बनेगा। शीतातुर व्यक्ति को अग्नि के स्थान पर जल का संपर्क कराने से शीत वृद्धि होगी, न कि शीत का शमन। इस प्रकार वैशेषिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को दिखलाकर मनुष्य के लिए शुद्ध शुभ कर्मों के मार्ग को प्रशस्त करेगा। यहां पर जो अभ्युदय सुख है वह पदार्थों के स्वरूप और धर्मों को जानकर सांसारिक सुख सुविधाओं के उपकरणों का निर्माण कर जीवन में सुख का आभास होना है। पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष का तात्पर्य भी समझना होगा। जीव को स्थूल शरीर जन्म के साथ ही मिलता है और जीवन पर्यंत इसका साथ बना रहता है। यह शरीर प्रकृति से निर्मित है। मृत्यु से इस शरीर को नष्ट हो जाना है। यह चक्र जन्मांतर में भी चलेगा। अतः इस तथ्य को जानकर मात्र शरीर को सुख पहुंचाने के लिए कर्म न किए जाएं, परंतु इस शरीर रूपी रथ के रथी अर्थात जीवात्मा को जानकर अपने कर्मों को आत्मोन्मुखी करना ही लक्ष्य है। पदार्थों के तत्व ज्ञान से जीव का मोक्ष मार्ग पर गमन संभव है। अतः कर्मों को सम्यक रूप से करने हेतु इन पदार्थों तथा धर्मों का वास्तविक ज्ञान अनिवार्य है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक पदार्थों में द्रव्य तो धर्मी है तथा शेष पांचों पदार्थ उसके धर्म हैं। धर्मी उसको कहते हैं जिसके आश्रय से धर्म रहे। गुण और कर्म द्रव्य के धर्म हैं। सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और कर्म तीनों के धर्म हैं तथा समवाय पांचों का धर्म है। इन 6 पदार्थों में द्रव्य, गुण और कर्म मुख्य पदार्थ हैं, क्योंकि इन्हीं से क्रिया सिद्ध होती है और यही धर्म और अधर्म के निमित्त हैं। द्रव्य 9 हैं। पृथिव्याप तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। वैशेषिक 1:1-5। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये द्रव्य हैं। संसार के समस्त जीवों के कर्म इन्हीं द्रव्यों को आधारित करके हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच महाभूत हैं। काल अर्थात समय, दिशा अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दो के मध्य के 4 कोने तथा ऊपर और नीचे मिलकर 10 दिशाएं हैं। इनके बिना भी कर्म संभव नहीं है। आत्मा अर्थात कर्ता तथा मन संकल्प विकल्पात्मक इंद्रिय। गुण 24 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। यह गुण द्रव्यों में रहते हैं। इन्हीं के आधार पर ही द्रव्यों का प्रयोग संभव है तथा द्रव्य अपने अपने गुणों द्वारा ही प्रत्यक्ष किए तथा जाने जाते हैं। कर्म 5 प्रकार का है। प्रथम है उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, दूसरा अवक्षेपण नीचे गिरना, तीसरा आकुंचन यानी सिकुड़ना, चौथा प्रसारण यानी फैलाना तथा पांचवा गमन यानी अन्य सभी प्रकार की क्रिया। मनुष्य यानी आत्मा यानी जीवात्मा के कर्म पाप पुण्य रूप होते हैं, अन्य द्रव्यों के नहीं। अन्य द्रव्यों में उपरोक्त 5 प्रकार की क्रिया चेतन आत्मा यानी जीवात्मा तथा परमात्मा द्वारा की जाती है, स्वतः नहीं होती।
यह कर्म तथा गुण द्रव्यों के आश्रित रहते हैं। इनमें से कौन सा गुण तथा कौन सा कर्म किस किस द्रव्य से संबद्ध है, इसके लिए वैशेषिक दर्शन का स्वाध्याय आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के लिए मीमांसा ने कर्तव्य रूपी धर्म का निर्देश किया, तो वैशेषिक ने संसार में उपलब्ध पदार्थों के धर्मों का निर्देश किया, जिनके मध्य मानव का जीवन चलता है। जीवात्मा इन्हीं साधनों के आधार पर ही तो शुभाशुभ कर्म कर पाने में सक्षम होता है। ज्ञान का दोहरा रूप होता है, वह मात्र सत्य की दृढ़ता पर ही आधारित नहीं होता, परंतु असत्य को भी अस्वीकार करते हुए नहीं चूकता। वैशेषिक के द्रव्यों में आत्मा ही मुख्य द्रव्य है, शेष सभी तो जड़ होने से आत्मा के लिए ही इसके साथ संबद्ध है। जीव केवल शास्त्रोक्त ज्ञान के आधार पर ही कर्म नहीं करता, वरन उसे जीवन में सत्यासत्य का निर्णय करने हेतु बुद्धि का प्रयोग करना होता है। सारा ज्ञान मात्र आगम प्रमाण पर ही तो आधारित नहीं हो सकता। प्रकृति की पहली विकृति महत्तत्व है, जो पिंड में बुद्धि है। मानव शरीर तथा जीवन में भी बुद्धि का स्थान सर्वोच्च है। दैनिक जीवन में बुद्धि का प्रयोग उतना ही अनिवार्य है जितना जीवन के लिए प्राण। तो इस बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाए, इस विषय पर क्रम प्राप्त न्याय दर्शन में बतलाया गया है। किन्हीं विशेष कर्मों को विशिष्ट साधनों द्वारा ही क्यों किया जाए, अन्य प्रकार से क्यों न किया जाए, यह तर्क का विषय है। जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष तथा अनुभव करते वह कैसा है, क्या सत्य है या नहीं, यह जानना परम आवश्यक है। न्याय दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है। तर्क सत्यासत्य को निर्धारण करने का बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है। प्रमाण की सफलता यह है कि उसके द्वारा जाना हुआ अर्थ अपने वास्तविक रूप में संसार में मानवों को उपलब्ध होता है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, न्याय दर्शन 111 पर वात्स्यायन भाष्य। प्रमाणों के द्वारा पदार्थों या विषय की पूर्णतया परीक्षा करना न्याय कहता है। संसार में भी न्याय साक्ष्य, युक्ति, प्रयुक्ति आदि द्वारा किया जाता है। महर्षि वात्स्यायन जी पहले सूत्र की भूमिका में लिखते हैं, एक या अधिक प्रमाणों से अर्थ यानी प्रयोजन यानी विषय एवं पदार्थ का वास्तविक ज्ञान होने पर प्रवृत्ति अर्थात प्राणिमात्र की चेष्टा, व्यवहार, क्रिया संभव होती है। अतः प्रमाण सप्रयोजन है, अर्थात प्रमाणों के द्वारा पदार्थों तथा विषयों के निश्चय के पश्चात ही प्राणी मात्र सम्यकता से कर्म करता है। अर्थात प्रमाणों द्वारा सुपरीक्षित होने पर ही शुद्ध कर्म संभव है। आगे कहा है, प्रमाण के बिना अर्थ की सिद्धि नहीं होती और अर्थ की सिद्धि के बिना चेष्टा यानी व्यवहार, क्रिया का ग्रहण अथवा त्याग असंभव है। प्रमाण से मनुष्य अर्थ को जानकर उस अर्थ यानी प्रयोजन को लेने की इच्छा करता है या त्यागने की इच्छा करता है। उस प्राप्ति की इच्छा या त्याग की इच्छा से प्रेरित जन की चेष्टा ही प्रवृत्ति कहलाती है। इस प्रवृत्ति का फल के साथ संबंध अर्थात सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के साथ विशेष रुचि ही प्रवृत्ति का सामर्थ्य कहलाता है। यत्न करता हुआ मनुष्य उस अर्थ को लेने की इच्छा करता हुआ लेता है और छोड़ने की इच्छा करता हुआ छोड़ देता है। अतः यह अर्थ प्रयोजन है। मुख्य अर्थ है सुख और सुख के साधन तथा दुख और दुख के साधन। वस्तुतः अर्थ असंख्य हैं, प्राणियों के असंख्य होने से। वास्तव में प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति रखता है। जो पदार्थ या विषय एक के लिए सुख का साधन हो सकता है, वही दूसरे के लिए दुख का साधन भी बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक गृहस्थ के लिए भौतिक सुविधा के साधन स्त्री पुत्र आदि सुख के साधन है, परंतु वही साधन एक सन्यासी के लिए दुख कारक है। एक विवेक ज्ञान रखने वाले को गृहस्थी स्त्री पुत्र आदि मार्ग में आसक्ति रूप होने से दुख रूप भासते हैं, वही एक सन्यासी भी अपने संस्कारों के प्रभाव से इन्हीं में सुख बुद्धि ढूंढ सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन मनुष्य को सत्य असत्य का निर्णय करा सम्यक शुद्ध कर्मों की ओर प्रेरित करता है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेयसादिगमः। न्याय दर्शन 1:1:1। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानों के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें से संशय से निग्रह स्थान तक के 14 विधाएं प्रमाण के पूर्ण और निर्दोष स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए है तथा प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष का अधिकारी बनने को कहा गया है। प्रमाण के तीनों रूपों अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आगम का विवेचन तो आगे चित्त का स्वरूप तथा वृत्तियां अध्याय 10 में करेंगे। न्याय शास्त्र ने चौथा प्रमाण उपमान को माना है। इस सूत्र पर महर्षि वात्स्यायन जी लिखते हैं कि जीवधारियों के लिए हित के लिए 4 प्रकार की विद्या पृथक पृथक आधारों वाली उपदेश की गई है, जिनमें से चौथी यह आन्वीक्षिकी अर्थात न्याय विद्या है। इस विद्या के पृथक आधार संशय आदि पदार्थ हैं। उनके अलग से पढ़ने के बिना यह अध्यात्म विद्या हो जाए, जैसे कि उपनिषद आदि ग्रंथ हैं। उपरोक्त 4 प्रकार की विद्या इस प्रकार है। प्रथम है त्रयी, वेद त्रयी, ज्ञान कर्म उपासना, जिसमें वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद आदि ग्रंथों में निर्दिष्ट ज्ञान आता है। दूसरी है वार्ता, लोक में वर्ती जाने वाली व्यवहार विद्या, जिसमें कृषि व्यापार शिल्प उद्योग सेवा आदि धन प्राप्ति के साधन आते हैं। और तीसरी है दंड नीति, राजनीति, जिसमें प्रजा पालन राष्ट्र की आंतरिक तथा बाह्य विपत्तियों से सुरक्षा, न्याय प्रणाली विधि विधान से समाज का संचालन आता है। और चौथी है आन्वीक्षिकी, विविध प्रमाणों द्वारा जानने वाली न्याय विद्या, जिसका उपदेश वेद दर्शन शास्त्रों आदि में दिया गया है, जिससे मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय कर सकता है। इन चारों प्रकार की विद्या के यथार्थ ज्ञान से ही मनुष्य सुख की प्राप्ति तथा दुख का त्याग कर सकता है। प्रथम सूत्र में तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति बताई गई है। वह कैसे प्राप्त होगा उसके विषय में आगे लिखा है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायादपवर्गः। न्याय दर्शन 1:1:2। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान के उत्तर उत्तर के नाश होने से पूर्व पूर्व का नाश होने से अपवर्ग हो जाता है। अर्थात सबसे प्रथम मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का नाश, दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश, जन्म के नाश से दुख का नाश हो जाने पर इस प्रकार दुख के नाश से अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीव का संबंध शरीर से होने का कारण मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान क्या है, इसका विशेष विवेचन क्लेश नामक अध्याय 11 में विस्तार से किया गया है। उपरोक्त प्रमाण आदि के द्वारा जिन प्रमेयों को जानने की बात कही गई है वे प्रमेय 12 हैं। आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम्। न्याय दर्शन 1:1:9। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हैं। सर्वप्रथम है आत्मा। चेतन तत्व सब पदार्थों का दृष्टा व भोक्ता जीवात्मा है। सब इंद्रियों द्वारा समस्त विषयों को जानने वाला है तथा सब विषयों का अनुभव करने वाला है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान आत्मा के लिंग अर्थात लक्षण हैं। न्याय दर्शन 1:1:10। द्वितीय है शरीर।
आत्मा अर्थात जीवात्मा के भोगों का आधार है शरीर। आत्मा इस स्थूल शरीर में रहने पर सुख दुख आदि भोगों को भोगता है। चेष्टा, इंद्रिय और अर्थों का आश्रय है शरीर। न्याय दर्शन 1:11। तीसरा प्रमेय है इंद्रिय आत्मा के भोग के साधन हैं। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं। न्याय दर्शन 1:12। चौथा प्रमेय है अर्थ आत्मा के भोक्तव्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये इंद्रियों से ग्राह्य होकर आत्मा के भोग का विषय बनते हैं। न्याय दर्शन 1:14। पांचवा प्रमेय है बुद्धि। वह भोग है जिससे गंधादि अर्थों विषयों का आत्मा को अनुभव होता है। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ये तीनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। न्याय दर्शन 1:15। छठा प्रमेय है मन। यह आंतर इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय केवल एक नियत अर्थ को ग्रहण करने वाली है, परंतु जिस इंद्रिय का मन से संबंध होगा उसी इंद्रिय के विषय को आत्मा ग्रहण करता है। सभी अर्थों को एक साथ उपलब्ध करने में इंद्रियां समर्थ नहीं हो सकती, अतः मन ही ज्ञान की उपलब्धि का साधन है। एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न होना यही मन का लक्षण है। न्याय दर्शन 1:16। सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति और आठवां प्रमेय है दोष। इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, सुख दुख की उत्पत्ति का कारण प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति के कारण को दोष कहते हैं। यह मुख्यतः अविद्या, राग आदि होते हैं। वाणी, बुद्धि यानी मन, शरीर से किया गया कर्म प्रवृत्ति कहलाता है। न्याय दर्शन 1:17। प्रवृत्ति का कारण दोष है। न्याय दर्शन 1:18। नौवां प्रमेय है प्रेत्य भाव। मरकर होना, एक देह को त्याग कर दूसरी देह को ग्रहण करना। यह शरीर अपूर्व नहीं है, अर्थात यह पहला शरीर नहीं है और न ही यहां से शरीर धारण करने की परंपरा शुरू हुई है और न ही ऐसा है कि इस शरीर के बाद अन्य कोई शरीर नहीं मिलेगा, अर्थात यह शरीर अनुत्तर भी नहीं है। आत्मा द्वारा देह ग्रहण का यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है। इस क्रम का अंत मोक्ष से होता है। इस देह ग्रहण का निरंतर प्रवाह प्रेत्य भाव है, फिर पैदा होना प्रेत्य भाव है। न्याय दर्शन 1:19। 10वां प्रमेय है फल। साधनों के द्वारा सुख दुख आदि का उपभोग फल कहलाता है। यह आत्मा को प्राप्त होता है। प्रवृत्ति और दोषों से जनित सुख दुख रूप अर्थ फल कहलाता है। न्याय दर्शन 1:20। 11वां प्रमेय है दुख। यह अनुकूल वेदनीय लक्षण वाले सुख का न होना मात्र नहीं है, तो दुख क्या है? जन्म से ही सुख साधनों के सहित इस संसार सुख में दुख का संबंध होने के कारण दुख से छुटकारा न पाए जाने से, आध्यात्मिक आदि विविध बाधाओं के लगे रहने से यह दुख है ऐसी समाधि भावना की जाती है। मोक्ष मार्ग का पथिक जब एकाग्र होकर भावना करता है तो उसे दुख रूपी संसार के प्रति ग्लानि होती है। ग्लानि होने से वैराग्य और वैराग्य से मोक्ष होता है। बाधना स्वरूप दुख है। न्याय दर्शन 1:21। दुख का यही भाव योग दर्शन में भी कहा गया है। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। योग दर्शन 2:15। परिणाम, ताप, संस्कार, दुख तथा गुणवृत्ति विरोध से विवेकी पुरुष को समस्त पदार्थ दुखमय ही दिखाई देते हैं। और अंतिम 12वां प्रमेय है अपवर्ग। जब उपरोक्त वैराग्य द्वारा मोक्ष साधक विवेक ज्ञान को प्राप्त करता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। जन्म मरण के प्रवाह का अंत और सभी दुखों का आत्यंतिक नाश ही अपवर्ग है। छुटकारा पाना अपवर्ग कहलाता है। न्याय 1:22। इस प्रकार
न्याय दर्शन प्रमाणों द्वारा मनुष्यों को सत्यासत्य का निर्णय कराकर उसका उद्देश्य समस्त दुखों के नाश रूपी अपवर्ग बताकर उसे सम्यक कर्म की ओर अग्रसर करता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य अपवर्ग बताया गया है। उपरोक्त अपवर्ग के क्रियात्मक साधनों की व्याख्या आगे योग दर्शन शिक्षा क्रम के चतुर्थ दर्शन में की गई है। यहां से मनुष्य की वृत्तियों का अंतर्मुखी होना शुरू होता है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी योग का आरंभ करते हुए लिखते हैं, अथ योगानुशासनम योग एक एक, अर्थात अब योग शास्त्र का यहां से प्रारंभ किया जाता है। योग का जो ज्ञान वेद में गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका वर्णन किया गया है। योग विद्या के मंत्र वेदों में विभिन्न स्थानों में आए हैं। उसी शिक्षा को महर्षि पतंजलि जी ने सूत्रबद्ध कर योग की शिक्षा दी है। इस सूत्र पर महर्षि व्यास जी लिखते हैं, योगः समाधिः सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। योग समाधि है और वह चित्त की सभी भूमियों में होने वाला चित्त का धर्म है। आगे चित्त की 5 भूमियों में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध के बारे में बतलाया गया है, जिसका वर्णन आगे अध्याय 10 चित्त का स्वरूप तथा वृत्तियां में विस्तार पूर्वक किया गया है। विक्षिप्त चित्त में हुई समाधि को महर्षि व्यास जी योग पक्ष में नहीं मानते। समाधि के आरंभ को निम्न प्रकार से कहा गया है, यस्त्वेकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान् कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। अर्थात यह तू और जो एकाग्र चेतसी एकाग्र अवस्था वाले चित्त में समाधि होती है वह सद्भूतम अर्थम विद्यमान पदार्थ को प्रद्योतयति पूर्ण रूप से यानी यथार्थ रूप से प्रकाशित करती है, क्लेशान अविद्यादि क्लेशों को क्षीणोति क्षीण करती है, कर्म बंधनानि कर्मों के बंधनों को श्लथयति शिथिल करके ढीला करती है, च और निरोधम निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि को अभिमुखम लक्षित करोति करती है, सह वह संप्रज्ञातो योगः संप्रज्ञात योग इति आख्यायते नाम से कही जाती है। और इससे अगली अवस्था सर्ववृत्ति निरोधेत्व संप्रज्ञातः समाधिः, और समस्त वृत्तियों का निरोध जब होता है वह असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। इसी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ही जीवात्मा पुरुष परमात्मा साक्षात्कार कर मुक्ति का अधिकारी बनता है, इससे पूर्व नहीं। महर्षि पतंजलि जी योग की परिभाषा करते हुए कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति विरोधः। योग दर्शन 1-2। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। महर्षि व्यास जी ने व्याख्या करते हुए 5 अवस्थाओं की व्याख्या की है। उनके अनुसार योग में वर्णित समाधि का आरंभ तो एकाग्र दशा में ही होता है। उसका स्वरूप बताया, तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम मित्याचक्षते ध्यायिनः। तदेव वही चित्त सत्व जब रजोलेश मलापेतम रजोगुण के संपर्क रूप मल से पृथक होकर स्वरूप प्रतिष्ठम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित या निज रूप वाला शुद्ध होता है, तब सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम सत्व और पुरुष अर्थात चित्त सत्व और चेतन शक्ति यानी पुरुष की भिन्नता के विवेक ज्ञान से युक्त हो धर्म मेघ ध्यानोपगम धर्म मेघ ध्यान अर्थात सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति रूप धर्म मेघ समाधि को प्राप्त भवती होता है। यह एकाग्र अवस्था वाले चित्त की स्थिति है। तत् उस धर्म मेघ समाधि निष्ठ चित्त को ध्यायिनः ध्यानी यानी योगी लोग परम प्रसंख्यान अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान इति ऐसा आचक्षते कहते हैं। यह उत्कृष्ट ज्ञान की अवस्था है, परंतु इस अवस्था में भी परमात्मा साक्षात्कार का होना नहीं माना गया है। यह योग की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था के बारे में आगे बताया गया है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में प्राप्त विवेक ख्याति भी जीव के स्वरूप की अपेक्षा से हेय है।
महर्षि व्यास जी चेतन शक्ति आत्मा के रूप में दर्शाते हुए कहते हैं, चिति शक्ति परिणामिन्य प्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा चानंता च सत्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेक ख्यातिरिति। चिति शक्ति ही चेतना शक्ति यानी चेतन पुरुष यानी आत्मा, अपरिणामिनी उपरोक्त सत्वादि गुणों के परिणाम से रहित तथा धर्म लक्षण और अवस्था रूप तीनों प्रकार के परिणामों से रहित, अप्रतिसंक्रमा निर्लेप बुद्धि आदि के मिश्रण से रहित एवं अविचल अर्थात किसी पदार्थ में घुलने मिलने के स्वभाव से रहित, दर्शित विषया चित्त द्वारा दिखाए जाने वाले विषयों का दृष्टा और उन विषयों से भी उपरत हो जाने वाला, शुद्धाच शुद्ध यानी पवित्र और अनंता अंत अर्थात नाश रहित है, च और अतः इस चेतना शक्ति से विपरीता विपरीत यानी विरुद्ध अथवा भिन्न स्वभाव वाली इयम यह सत्वगुणात्मिका चित्त के सत्व स्वरूप में प्राप्त बुद्धि वृत्ति रूप विवेक ख्याति ही इति विवेक ख्याति है। अतः योग की दूसरी और अंतिम अवस्था के लिए यह विवेक ख्याति भी हेय है यानी त्याज्य है। अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि तदवस्थम संस्कारोपगम भवति स निर्बीजः समाधिः न तत्र किंचित संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः। अतः इसलिए तस्याम विवेक ख्याति के प्रति विरक्तम विरक्त यानी राग रहित हुआ चित्तम चित्त तामपि ख्यातिम उस विवेक ख्याति का भी निरुणद्धि निरोध कर देता है, क्योंकि पुरुष को निज रूप में स्थित होकर परमात्मा तक पहुंचना है। इसको निरोध करने का उपाय परवैराग्य बताया गया है। तद अवस्थम इस निरोध अवस्था वाला चित्त संस्कारोपगम संस्कार मात्र शेष स्थिति वाला भवती होता है। स वह अवस्था निर्बीज निर्बीज समाधि ही समाधि है। तत्र इस अवस्था में किंचित संप्रज्ञायत संप्रज्ञात स्थिति में जाने हुए किसी भी पदार्थ का ज्ञान अर्थात अब तक सम्यक प्रकार से जाने हुए किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता इति। अतः असंप्रज्ञात इस निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसको निर्बीज इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था में संसार के आवागमन के बीज अर्थात क्लेश कर्म वासनाएं आदि नष्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में किसी भी वृत्ति बाह्य वस्तु का ज्ञान व आलंबन नहीं रहता। इसी निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इसी अवस्था में जीवात्मा यानी पुरुष अपने स्वरूप को जानकर अपने में व्यापक परमात्मा देव को जानकर उसका साक्षात कर कृतकृत्य हो जाता है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। यही भाव सूत्रकार ने अगले सूत्र में दर्शाया है। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम योग दर्शन 1:3। जब चित्त निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा यानी साक्षी भूत परमेश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। प्रथम समाधि में साधन बताया विवेक ख्याति अर्थात प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान, देखे सुने सभी विषयों के प्रति तृष्णा यानी आसक्ति से रहित हो जाने वाली स्थिति प्रकृति और पुरुष के यथार्थ ज्ञान से ही संभव है। इसे अपर वैराग्य कहा गया। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम योग दर्शन 1:15। तथा दूसरी अवस्था में साधन वैराग्य का उन्नत रूप पर वैराग्य कहा गया है, जिसे तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम योग दर्शन 1:16 के रूप में बतलाया गया। इन दोनों समाधियों में से प्रथम समाधि का मुख्य विषय विवेक ख्याति है अर्थात प्रकृति क्या है, संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होते हैं, दृश्यमान जगत की उत्पत्ति किस क्रम से तथा किन तत्वों से हुई, इस उत्पन्न हुए ब्रह्मांड का भोक्ता कौन है तथा इसको बनाने वाला कौन है, क्या यह स्वयं बना, भोक्ता का स्वरूप क्या है आदि का ज्ञान विवेक ख्याति का ही रूप है।
प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान की वास्तविकता का बोध इसी अवस्था में ही होता है। यह ज्ञान ही जीवात्मा यानी पुरुष को मोक्ष पथ पर अग्रसर करता है। महर्षि दयानंद जी ने शिक्षा क्रम में जिस अगले दर्शन का निर्देश किया है वह इन्हीं विषयों का सविस्तार वर्णन करता है। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल जी इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। मीमांसा में प्रतिपादित कर्म जो मनुष्य धर्म, क्रतु धर्म तथा व्यवहार धर्म के रूप में बतलाया है, उनके संपादनार्थ वैशेषिक दर्शन संसार में उपलब्ध साधनों के गुण, कर्म आदि की व्याख्या करता है। न्याय दर्शन में आन्वीक्षिकी विद्या द्वारा मानव को संसार के भोगों को प्राप्त कर अभ्युदय तथा उसके भी आगे दुख विनाश द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर प्रेरणा करता है। इस संसार के भोगों से सुख प्राप्ति की अभिलाषा मानव मात्र को होती है, परंतु इन सुखों के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। योग दर्शनकार ने परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः योग दर्शन 2.15 में कहा है, अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुखों के कारण तथा गुणों की वृत्तियों के विरोध के कारण विवेकी के लिए समस्त संसार ही दुख रूप है। इसलिए योग दर्शनकार ने हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय अर्थात दुख, दुख का कारण, मुक्ति और मुक्ति के उपाय का वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि जी ने मानव मात्र के लिए आंतरिक यात्रा को आरंभ किया, जिसमें जीव एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि तथा निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि के मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। और इसी संप्रज्ञात समाधि के लिए प्रकृति पुरुष विवेक रूप विवेक ख्याति की विस्तृत व्याख्या का उपदेश महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में देते हैं। सांख्य शास्त्र का आरंभ करते हुए कहा गया है, अथ त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। सांख्य दर्शन 1:1। अब 3 प्रकार के यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुखों की नितांत निवृत्ति हेतु परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसका आरंभ किया जाता है। महर्षि दयानंद जी इस सूत्र के उपलब्ध वृत्ति संभवतः भागुरी मुनिकृत जो अब उपलब्ध नहीं है का प्रथम वाक्य सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में लिखते हैं, सांसारिक विषय भोगानंतरम त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः। अर्थात सांसारिक भोगों को भोगने के अनंतर तीनों प्रकार के दुख की नितांत निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन दुखों की प्राप्ति जीव को शरीर प्राप्ति के कारण होती है। यह शरीर प्रकृति से निर्मित है। जीव को इन दुखों से छूटने हेतु मोक्ष का उपदेश दिया गया है। मोक्ष का उपदेश ही जीव के बंधन की स्थिति को प्रकट करता है। जीव के बंधन के विभिन्न कारणों का विवेचन करते हुए अंत में प्रकृति पुरुष संयोग को ही बंधन का वास्तविक कारण बताया है। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते। सांख्य दर्शन 1:19। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का बंध योग प्रकृति योग के बिना नहीं होता। अर्थात जब जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है तब तब बंधन में फंस जाता है, परंतु प्रकृति तो जड़ है और परतंत्र है और जीव चेतन तथा स्वतंत्र सत्ता है। यह बंधन प्रकृति की ओर से तो संभव ही नहीं है। अतः आत्मा स्वयं ही प्रकृति से संपर्क में आता है। परंतु ऐसा क्यों होता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही अपने से विपरीत गुणों वाली जड़ प्रकृति के संपर्क में आकर स्वयं के लिए बंधन का कारण बने? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि कपिल जी देते हैं, तद्योगोप्य विवेकान न समानत्वम। सांख्य दर्शन 1:55। यह जो प्रकृति पुरुष का योग है वह अविवेक अर्थात अयथार्थ ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान यानी अविद्या से स्वात्म और प्रकृति के स्वरूप ज्ञान न होने से होता है। वस्तुतः अविवेक के कारण ही जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और बंधन में पड़ जाता है। अविवेक है,
अपने चेतन स्वरूप का तथा अचेतन प्रकृति के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान न होना और इन्हें पृथक न समझना। प्रकृति परार्थ अर्थात दूसरे के लिए है और जीव उस प्रकृति का भोक्ता है। जब तक अविवेक है तब तक प्रकृति योग है और जब तक प्रकृति योग है तब तक बंधन है। इस अविवेक के नाश का उपाय बताते हुए कहा, नियत कारणात तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत्। सांख्य दर्शन 1:56। उस अविवेक का नाश होता है विरोधी नियत कारण विवेक से, जिसके न होने पर ही अविवेक की प्रवृत्ति होती है। यह अविवेक विवेक के हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। जैसे अंधकार का विरोधी नियत कारण प्रकाश होता है, प्रकाश के होते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, ऐसे ही विवेक के होते ही अविवेक का नाश हो जाता है। अतः विवेक के होते ही अविवेक भी समाप्त हो जाएगा। यह विवेक योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी द्वारा कथित संप्रज्ञात समाधि का साधन विवेक ख्याति ही है। यह अविवेक विवेक के शाब्दिक ज्ञान से नष्ट नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो योगानुष्ठान की आवश्यकता ही न रहे। युक्तितोपि न बाध्यते दिङ्मूढ़ वद परोक्षादृते। सांख्य दर्शन 1:59। श्रवण से तो क्या मुक्ति युक्ति से भी अर्थात मनन से भी अविवेक नहीं हटाया जा सकता। दिशा के संबंध में मूढ़ भ्रमयुक्त मनुष्य की भांति, जैसे साक्षात सूर्योदय के बिना दिशा भ्रम वाले का भ्रम नहीं हटता, वैसे ही साक्षात प्रत्यक्ष हुए विवेक के बिना अविवेक नहीं हटता। यहाँ पर विवेक ज्ञान को साक्षात्कार करने के बिना कोई उपाय नहीं है और संप्रज्ञात समाधि की 4 प्रकारों वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत रूपी समाधियों में जीव क्रमशः स्थूल पदार्थों, सूक्ष्म पदार्थों, कारण प्रकृति तथा स्वात्मा का आलंबन कर इनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवेक ख्याति के स्वरूप को सांख्यकार स्पष्ट करते हैं। आगे विवेक ज्ञान का प्रकार वर्णित करते हुए कहा है, अचाक्षुषाणाम मनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्नेः। सांख्य दर्शन 1:60। प्रत्यक्ष पदार्थों का अनुमान प्रमाण से बोध यानी विवेक होता है, जैसे धूम आदि से अप्रत्यक्ष अग्नि का विवेक हो जाता है। इनमें प्रत्यक्ष पदार्थ तो स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा देह आदि एवं अप्रत्यक्ष अर्थात इनसे भिन्न प्रकृति के अन्य विकार हैं। यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति का क्रम स्पष्ट करते हुए कहा है, सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहंकारात् पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति 25 सांख्य 1:61। इस सूत्र में सृष्टि रचना के अनुलोम क्रम को बताया है। सत्व, रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, अर्थात जब प्रकृति अपने मूल रूप में होती है तो सत्व, रज और तम के परमाणु समान अवस्था में होते हैं। इन्हीं को दूसरे शब्दों में प्रकाश, गति, स्थिति रूप शक्तियां कहते हैं। इस अवस्था में कोई रचना नहीं होती। जब चेतन ब्रह्म की प्रेरणा से उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है तब ये मूल तत्व कार्योन्मुख हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति विकृति की ओर अग्रसर होती है। प्रकृति का पहला विकार महत्तत्व होता है, जिसे शरीर में हम बुद्धि कहते हैं। महत्तत्व से अहंकार नाम का दूसरा विकार बनता है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं, जिन्हें सूक्ष्म भूत यानी शब्द, स्पर्श, गंध, रस और रूप तथा दोनों प्रकार की इंद्रियां प्रकट होती हैं। इनमें आंतर इंद्रिय मन है तथा बाह्य इंद्रियां 10 हैं। 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण और रसना। इंद्रियों के आगे तत्वांतर परिणाम नहीं होते। 5 तन्मात्राओं से
5 स्थूल भूत आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि उत्पन्न होते हैं। इस तरह एक मूल प्रकृति तथा उसके 23 विकार मिलाकर ये 24 अचेतन तत्व हैं। 25वां चेतन पुरुष इनसे भिन्न है। यह चेतन तत्व भी 2 प्रकार का है, एक ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता, सृष्टा तथा संहारक जो एक ही है, तथा दूसरा जीवात्मा जो संख्या में अनंत हैं। इन 25 तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही विवेक कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जीवात्मा स्थूल महाभूतों से आरंभ करता हुआ मूल प्रकृति तथा अपने स्वरूप तक ही जा पाता है। परमात्मा का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ही हो पाता है। संप्रज्ञात समाधि के काल में प्रकृति, पुरुष, विवेक तथा इससे प्रादुर्भूत होने वाले दिव्य ऐश्वर्य आदि से योगी के चित्त में एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता है तथा कुछ दर्प भी। यह हर्ष पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि तथा विषयासक्ति का ही रूप है, क्योंकि योगी आत्मबोध प्राप्ति के पथ में एक प्रकार से सृष्टि निर्माण रूपी अनुलोम क्रम का साक्षात्कार करता चला जाता है। उसका फल ही यह हर्ष होता है, न कि आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार का आनंद। उपरोक्त क्रम में कारण से कार्य की उत्पत्ति बताई गई है, परंतु महर्षि कपिल इससे आगे विलोम क्रम को भी बताते हैं, जो इस प्रकार है। स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य, सांख्य दर्शन 1:62। पृथ्वी आदि स्थूल भूतों रूपी कार्य से उसके कारण रूप पंच तन्मात्राओं रूपी सूक्ष्म भूतों का विवेक करना चाहिए। बाह्याभ्याम तराभ्याम तैश्चाहंकारस्य, सांख्य दर्शन 1:63। बाह्य और आंतर इंद्रियों अर्थात कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा मन के द्वारा और उन पंच तन्मात्राओं द्वारा कारण रूप अहंकार का विवेक करना चाहिए। इंद्रियों की सूक्ष्म स्थिति और संस्कार तथा तन्मात्राओं का सूक्ष्म भाव जहां रहता है वह अहंकार है। तेनान्तःकरणस्य, सांख्य दर्शन 1:64। अहंकार कार्य से उसके कारण रूप महत्तत्व का विवेक करना चाहिए। ततः प्रकृतेः, सांख्य दर्शन 1:65। उस महत्तत्व रूपी कार्य से उसके कारण रूप मूल प्रकृति का विवेक करना चाहिए, जिसमें सर्वथा निस्तब्धता हो जाती है। प्रथम जो सृष्टि निर्माण रूपी ज्ञान जो जीव को कुछ हर्ष देता है वह एक पक्ष को ही दिखाता है, परंतु महर्षि कपिल जी द्वारा बताए गए विलोम क्रम के द्वारा साधक जब सृष्टि तथा उसके पदार्थों का साक्षात्कार करता है तब सभी पदार्थों सहित प्रकृति का वास्तविक विकृत रूप सामने आता है। इससे उपरोक्त हर्ष समाप्त हो इनसे विरक्ति उत्पन्न होती है। योगी तब इन सभी सांसारिक भोग्य पदार्थों से आसक्ति रहित होता है, क्योंकि जीवात्मा के लिए अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं अपने अपने कारण में नष्ट हो जाने से अनित्य सिद्ध होती हैं। इस अवस्था में देखे और सुने हुए सभी विषयों तथा पदार्थों से वैराग्य हो जाता है। इसे ही अपर वैराग्य कहते हैं। यह वैराग्य सांसारिक पदार्थों तथा विषयों के दोषों यानी अनित्यता, परिणामशीलता, दुखप्रदता आदि को जानकर होता है। प्रकृति और उसके विकारों का सम्यक साक्षात्कार निर्विचार संप्रज्ञात समाधि पर्यंत हो जाता है। इसके उपरांत साधक अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में चित्त में आत्मा अर्थात पुरुष या स्वयं का साक्षात्कार भी करता है। यह आत्मज्ञान उसे प्रकृति की अपेक्षा आत्मा की श्रेष्ठता का बोध कराता है, परंतु यह संप्रज्ञात समाधि अंतिम अवस्था नहीं है। यह अपनी अगली सीढ़ी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की ओर इंगन करती है। असंप्रज्ञात समाधि का जो मुख्य साधन है उसे परवैराग्य कहते हैं। परवैराग्य का स्वरूप बताते हुए महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, योग दर्शन 1:16। इस विषय पर विशेष ज्ञान हेतु पातंजल योग दर्शन देखना चाहिए।
पुरुष ख्याते है, पुरुष अर्थात जीवात्मा का साक्षात्कार होने से जो गुणवैतृष्ण्यम सत्व रज और तम गुणों के प्रति तृष्णा अर्थात वासना का अभाव होना है, तत्परम वह पर वैराग्य कहलाता है। जो अपर वैराग्य है वह सांसारिक पदार्थों तथा विषयों के दोष दर्शन से होता है, परंतु जो पर वैराग्य है वह आत्मा के श्रेष्ठ गुणों के ज्ञान अर्थात साक्षात्कार से गुणों की ओर भी अप्रवृत्ति हो जाना, यह दूसरे प्रकार का वैराग्य श्रेष्ठ है। यही असंप्रज्ञात समाधि में मूल कारण है। वस्तुतः परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव और स्वरूप का ज्ञान ही जीव की मुक्ति का मार्ग है। इससे ही प्राकृतिक गुणों यथा सत्व रज तथा तम में अप्रवृत्ति होकर जीव को साक्षात आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, परमात्मा साक्षात्कार कर मुक्ति के अनंत आनंद का भोग प्राप्त होता है, जिसमें किसी प्रकार का दुख मिश्रित नहीं होता। परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या तो वेद से दर्शन पर्यंत सभी आर्ष ग्रंथों में की गई है। स्वामी जी ने अंतिम वेदांत दर्शन से पूर्व उपनिषदों के स्वाध्याय पर बल दिया है। वैसे तो परमात्मा के बारे में अन्य दर्शनों में भी बताया गया है, परंतु वेदांत दर्शन इस विषय का मुख्यता से प्रतिपादन करता है। जीव की कर्म मीमांसा का आरंभ सांसारिक काम्य कर्मों से होता है, परंतु अंत तो ब्रह्म प्राप्ति पर ही होना है, अन्यथा जन्म मरण का यह चक्र अनवरत चलता ही रहेगा। वेदांत का आरंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा 1-1-1 इस सूत्र से होता है, जिसका अर्थ स्वामी ब्रह्म मुनि जी इस प्रकार करते हैं। अथ जगत में रोग वियोग भोग रूपी दुखों की अनुभूति के अनंतर तथा जगत की नश्वरता यानी अनित्यता के अनुमान हो जाने पर अतः शब्द के हेतु में है कि निर्बाध स्थिर सुख और मृत्यु से परे अमृत की अनुभूति जिससे हो, इस हेतु ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा होती है। वस्तुतः ब्रह्म जिज्ञासा का कारण संसार के प्रति वैराग्य ही है, जिसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। वैराग्य के बिना ब्रह्म की जिज्ञासा का होना संभव नहीं है। यह अपर वैराग्य के रूप में कहा जा सकता है, जो दृष्ट और अनुमित रूप में व्याख्यात है। दृष्ट वैराग्य तो रोग वियोग भोग रूपी दुखों के अनुभव से होता है और अनुमित वैराग्य जगत की नश्वरता अर्थात अनित्यता के अनुमान से होता है। इस अवस्था में हम संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं, जिसका वर्णन पूर्व किया गया है। इसके बाद ही ब्रह्म की वास्तविक जिज्ञासा होती है, जिसमें जीव असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंच मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकता है। कर्म मीमांसा में विहित अब तक के कर्मों का आचरण करके तो केवल आभ्युदयिक सुख विशेष की अनुभूति हो सकती है। वहां पर रोग वियोग भोग रूपी दुखों का सर्वथा उच्छेद नहीं होता और न ही नश्वर यानी अनित्य संसार से परे नित्य और अमृत तत्व ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दुखों से परे वर्तमान तो स्थिर सुख रूप नित्य और अमृत तो केवल मात्र ब्रह्म ही है, अतः वही जिज्ञासा करने के योग्य है। हम यहाँ प्रथम उपनिषदों में परमात्मा स्वरूप के वर्णन को संक्षेप में बताते हुए वेदांत में प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह बात बहुत ध्यान देने की है कि आत्मविद्या के बिना ब्रह्म विद्या अधूरी है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बिना ब्रह्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। ब्रह्म के बारे में उपनिषदें विस्तार से उल्लेख करती हैं, कहीं स्पष्ट व्याख्यान से, कहीं प्रश्नोत्तर के द्वारा, कहीं दृष्टांत से। ईशोपनिषद का आरंभ ही ब्रह्म के उद्घोष से होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, पहला मंत्र। जो कुछ इस ब्रह्मांड में गतिशील जगत है वह परमेश्वर द्वारा आच्छादित है। जो भी प्रत्यक्ष या अनुमान से जाना जाने वाला जगत है वह सब ब्रह्म में ही विद्यमान है, अर्थात ब्रह्म इस विशाल जगत से भी अधिक विस्तार वाला तथा सर्वत्र व्यापक है।
आगे परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए इसी उपनिषद के अंत में ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर 15वां मंत्र, हे जीव तू उस ओम पदवाची परमात्मा को स्मरण कर, अपने किए हुए कर्मों को याद कर, क्योंकि वही अंतिम आश्रय है। आगे केनोपनिषद में परमात्मा को जगत की व्यवस्थाओं का नियंता बतलाया गया है। इस उपनिषद का आरंभ इस प्रश्न से है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कउ देवो युनक्ति। केन उपनिषद 1:1। अर्थात मन किसकी प्रेरणा से विषय की ओर टूटता है, किसके द्वारा नियुक्त प्राण जन्मते ही पहल गति करने लगते हैं, किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं, चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। अर्थात संसार के उत्पत्ति समय में सभी चक्षु आदि इंद्रियों को अपने अपने विषय के ग्रहण में कौन नियुक्त करता है। नेत्र रूप ही दिखता है, नेत्र से रूप ही दिखता है, शब्द क्यों नहीं सुना जाता, यह नियम किसने किया है। अपने इंद्रिय आदि साधनों को प्राप्त हुआ जीवात्मा इंद्रियों के साथ मन को संयुक्त करके कार्य करता है। यद्यपि व्यवहार दशा में मन आदि इंद्रियों का साक्षात प्रेरक जीवात्मा ही है, तथापि उस इंद्रिय से विषय का ग्रहण का नियम किसने किया। अर्थात चक्षु को रूप ग्रहण करने के लिए कौन प्रेरणा देता है। क्योंकि नेत्रहीन यदि चाहना कर सकता है कि मुझको अन्य इंद्रिय से भी रूप दिख जाए तो बहुत उत्तम है, पर ऐसा होना सर्वथा असंभव क्यों है। इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं कि इन सब व्यवस्थाओं का नियंता परमेश्वर है। जीव तो मात्र परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार ही इंद्रियों से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है। वह ईश्वर ही इंद्रियों के विषय का नियंता है, परंतु वह इंद्रियों में बद्ध नहीं होता। इसीलिए श्रोत्रादि इंद्रियों के संग को जीवित दशा में ही छोड़कर असंग ईश्वर का ध्यान करने वाले योगी जन वासनादि अंतःकरण के बंधन से पृथक होने के कारण इस लोक से अलग होकर यानी मरकर मरण धर्म रहित मुक्त हो जाते हैं। इसी को आगे स्पष्ट करते हुए कहा है कि ब्रह्म तक न आंख पहुंचती है, न वाणी जाती है, न मन जाता है। वह ब्रह्म इंद्रियों से जाने हुए विषयों से भिन्न है। इस संसार के विषयों से तो सर्वथा भिन्न है। केनोपनिषद प्रथम खंड। आगे चलकर उपनिषद में एक आलंकारिक कथा द्वारा ब्रह्म को अग्नि, वायु आदि देवों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट तथा एकमात्र उपासनीय बताया गया है। इस प्रकार ब्रह्म का उपदेश किया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता यमाचार्य से वरदान के रूप में तीसरा प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कई लोग कहते हैं मरने पर शरीर में उपस्थित जीवात्मा नित्य रहता है और कई कहते हैं कि नहीं रहता। सो आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान चाहता हूं। कठोपनिषद 1:20। वेदों में कहा है कि इसी शरीर में जीव और ब्रह्म दोनों रहते हैं। सो शरीर के नष्ट होने पर जीव रूपी आत्मा की सत्ता रहती है व नहीं, यह प्रश्न है। द्वितीय वल्ली में आत्मा की अमरता को बताते हुए श्रेय मार्ग पर चलने वाले जीव को श्रेष्ठ बताया है। 2:1-2। जीवात्मा परमात्मा दोनों इस शरीर और जगत में स्थिर हैं, तो भी कार्य वस्तु के साथ न उत्पन्न होते और न उसके विनाश से नष्ट होते हैं। आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं, अर्थात कोई उसका उत्पादक पिता नहीं है, और न आत्मा किसी प्राणी व वस्तु का पिता व उपादान कारण होता है, किंतु कार्य कारण के धर्मों व गुणों से पृथक है। कठोपनिषद 2:18। तथा जीव उस जीव को श्रेष्ठ कहा जो सांसारिक सुखों में आसक्त न होकर मोक्ष के मार्ग पर चलता है। यहां यमाचार्य ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हुए कहते हैं, सारे वेद ओम वाचक शब्द रूप तथा प्राप्त होने योग्य वाच्य ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं।
सब तप अनुष्ठान भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इस ब्रह्म को पाने हेतु ही विद्वान ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुष्ठान करते हैं। वह ब्रह्म ओम पदवाच्य है। कठोपनिषद 2:15। यह ओम एक अक्षर है, यही ब्रह्म है और यही ज्ञान है। जो इस प्रकार ओम की साधना करता है वह समस्त लौकिक तथा पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसी ओम का सर्वश्रेष्ठ सहारा है, यही एकमात्र अंतिम सहारा है। इसी को जानकर जीव व्यापक ब्रह्म के बीच समस्त बाधाओं से छूटकर परम आनंद को पाता है। कठोपनिषद 2:16। आगे की वल्लियों में ब्रह्म विद्या का विशेष वर्णन है जो वहीं द्रष्टव्य है, यहां विस्तार भय से संभव नहीं। आगे प्रश्नोपनिषद में विभिन्न प्रश्नों के द्वारा ब्रह्म का व्याख्यान है, परंतु छठा प्रश्न तो मुख्यतः ब्रह्म के बारे में है। 16 कलाओं से पूर्ण पुरुष कौन है? इसका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि जीव ब्रह्म निर्मित 16 कलाओं के आश्रय ही शरीर में वास करता है। जीवात्मा के सुखपूर्वक कार्य सिद्धि के लिए ही परमेश्वर ने प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम रूपी 16 कलाओं को रचा। इन 16 कलाओं को वही परमात्मा धारण करता तथा प्रलय में नाश भी करता है। उस व्यापक परमात्मा के आश्रय से ही समस्त कलाएं रहती हैं। अतः उस जानने योग्य ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को जो जानता है उसे मृत्यु पीड़ित नहीं करती और वह संसार के बंधन से छूटकर परम पिता परमात्मा के आश्रय से मोक्ष सुख को भोगता है। मुंडक उपनिषद में शौनक नाम का जिज्ञासु महर्षि अंगिरा से पूछता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। मुंडकोपनिषद 1:1-3। अर्थात हे भगवन, किसके जान लेने से यह सब जान लिया जाता है? अर्थात वह कौन सी वस्तु है कि जिसके जान लेने पर फिर अन्य के जानने की अपेक्षा नहीं रहती? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि अंगिरा शौनक को परा और अपरा विद्या का उपदेश करते हैं। महर्षि उन साधनों का उपदेश करते हैं जिसके द्वारा अविद्या को त्याग जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ही निर्मित है, इसका संचलन वही कर रहा है तथा वह प्रणव यानी ओम द्वारा जाना जाता है। जिस ब्रह्म में यह जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों दशाओं में स्थित रहता है, ऐसा वह बड़ा होने पर भी सर्वत्र व्याप्त होने से ज्ञानी लोगों को योगाभ्यास द्वारा अपने हृदय में प्रकाशमान आनंद स्वरूप प्राप्त होता है। अज्ञानी लोग हजारों जन्मों में भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते और ब्रह्मज्ञानी व जीवन मुक्त की अपेक्षा लौकिक विद्वान भी अज्ञानी ही माने जाते हैं, क्योंकि उनकी लौकिक व्यवहार में तीव्र बुद्धि भी ब्रह्म तक नहीं पहुंचती। मुंडकोपनिषद 2:2-1। जो सूर्य आदि प्रकाशक पदार्थों का कारण होने से दीप्ति वाला, जो प्रकृति से भी अति सूक्ष्म तथा जिसमें समस्त ब्रह्मांड तथा प्राणी स्थित हैं, वह ब्रह्म अविनाशी तथा सबका जीवन हेतु तथा वही वेद रूपी वाणी और मनन शक्ति का निमित्त तथा सदा एक रस रूप से विद्यमान, कभी न मरने वाला है, वही जानने योग्य है, वही लक्ष्य है। मुंडकोपनिषद 2:2-2। ब्रह्म विद्या रूपी महान अस्त्र रूपी धनुष को धारण कर उपासना से तीक्ष्ण किए बुद्धि रूप बाण को संयुक्त कर उसी ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए मन से प्रणव रूपी धनुष को तान कर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त करें। मुंडक 2:2-3। प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। जैसे बाण लक्ष्य में प्रवेश करता है, वैसे ध्यान समाधि आदि उपायों से सूक्ष्म हुई बुद्धि जिज्ञासु को ब्रह्म में प्रविष्ट करनी चाहिए। मुंडक 2:2-4। आगे ब्रह्म ज्ञान से जीव की क्या दशा होती है, इसका वर्णन है।
इस प्रकार मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या का विशेष व्याख्यान है। आगे मांडुक्य उपनिषद में तो केवल और केवल मात्र ओम की ही व्याख्या है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। मांडुक्य उपनिषद 1। ज्ञानी लोगों में प्रत्यक्ष पूर्ण निश्चल एक रस व्याप्त अर्थात सर्वोपरि निश्चल अविनाशी व्याप्त जो कोई इष्ट व उपास्य है वह ओम पदवाच्य ब्रह्म ही है। ओम इस वाच्य वाचक रूप ब्रह्म का उसकी प्राप्ति का उपाय बताने वाला व्याख्यान है। भूत भविष्यत और वर्तमान काल युक्त भी सब प्रकार से ओम शब्द का वाच्यार्थ परमेश्वर ही है, क्योंकि उस प्रकार एक रसता से कोई वस्तु तीनों कालों में संयुक्त नहीं होती कि जो भूत भविष्यत वर्तमान काल में बनी रहे। किसी काल विशेष में होकर ठहरने अर्थात सब काल में न रहने वाले प्राणियों से भिन्न काल जिसका उल्लंघन नहीं करता और जो काल का भी काल है वह तीनों कालों से पृथक ऐसा भी एक वही ओम पदवाच्य ईश्वर है। आगे परमात्मा के चतुष्पाद की व्याख्या की गई है। सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। मांडुक्य 2। ओम पद का वाच्य सब ब्रह्म ही है, अर्थात उसमें अन्य का मेल कुछ भी नहीं। यह ध्यान से प्रत्यक्ष होने वाला व्याप्त ईश्वर सबसे बड़ा है। सो यह परमेश्वर वाचक ओम शब्द के मात्रा रूप भेद को लेकर वाच्य आत्मा के भी 4 प्रकार व भाग हैं। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। मांडुक्य 6। यह ब्रह्म चराचर जगत का स्वामी, यह सर्व भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल की वस्तु जानने वाला, यह सबके अंतःकरणों में प्राप्त होता, यह कारण तथा सब विद्यमान पदार्थों का उत्पत्ति और प्रलय का मुख्य आधार है। इसके बाद 9वें, 10वें और 11वें अनुवाकों में ओम की एक एक मात्रा की अवस्था को जानने वाले उपासक को क्या क्या फल मिलता है इसके बारे में बताया गया है। और अंत में 12वें अनुवाक में चतुर्थ मात्रा से निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है। मात्रा रहित ओंकार चतुर्थ है। मात्रा व पाद कल्पना द्वारा स्पष्ट भेद का व्याख्यान प्रपंच है। उसकी समाप्ति जहां वाचक में हो तथा कार्य दशा को प्राप्त व्यक्त जगत की शांति जहां हो, वह महाप्रलय दशा में अवस्थित वाच्य आकार आदि मात्रा व पाद की कल्पना से रहित निर्विकल्प समाधि से ग्राह्य है। अतएव परमात्मा में शब्द आदि व्यवहार नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म अतीन्द्रिय है। उसके तुल्य व उससे अधिक कोई नहीं तथा वह ही कल्याण स्वरूप है। ऐसे परमेश्वर की उपासना सर्वोपरि तथा कल्याणकारिणी है। इस उक्त प्रकार से वाचक ओम शब्द वाच्य के अंतर्गत ही है, जो उक्त प्रकार से समाधि द्वारा शुद्ध हुए चित्त से निर्बीज समाधि में वाच्य वाचक की एकता को निश्चित साक्षात जानता है। वह उपासक पुरुष ग्रहण किए शरीर को छोड़ने के पश्चात अपने स्वरूप से परमात्मा को प्राप्त होता है। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली तथा भृगुवल्ली। जो कोई पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है, वह मनुष्य अश्रेष्ठ अर्थात न होने के तुल्य होता है, और जो ब्रह्म है ऐसा जानता है वही विद्वान व श्रेष्ठ होता है।
ब्रह्म के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। परमात्मा ने तप करके सब चराचर जगत को बनाया और उस उत्पन्न हुए जगत में व्याप्त हो रहा है। ब्रह्म समस्त चराचर नित्य व अनित्य जगत में एक रस कूटस्थ रहता है। इस कारण सदा निर्विकार होने तथा समस्त स्थूल सूक्ष्म का आधार होने से सत्य कहलाता है। ब्रह्मानंद वल्ली 6। ब्रह्म ही अव्यक्त अतिसूक्ष्म कारण से इस जगत को बनाता है और स्वयं रचना से पृथक आनंद स्वरूप रहता है। इससे उसको विद्वान लोग सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो उसको जानने के लिए निरंतर यत्न करता वही निर्भय निःशंक आनंद को प्राप्त होता है। यदि उसके ज्ञान के उपाय में भूल व प्रमाद करता है तो परम आनंद को न पाकर जगत में बार बार जन्म मरण में पड़ा रहता है। ब्रह्मानंद वल्ली 7। उस परमात्मा का आनंद कैसा है, इसका तुलनात्मक ज्ञान ब्रह्मानंद वल्ली 8 में दिया गया है। यदि कोई पुरुष अत्यंत बलवान, युवावस्था में अच्छा आचरण करने वाला, सामान्य प्रकार वेदादि शास्त्रों को भी पढ़ा हुआ हो, उस पुरुष का संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य हो तथा वह सभी प्रकार से सुख संपन्न हो, उक्त सामग्री होने से जो राजा का आनंद होता है वह एक गुणा मनुष्य संबंधी आनंद है। अर्थात साधारण लौकिक पुरुषों के लिए वह एक बड़ा आनंद है। उन मनुष्यों के 100 आनंद के बराबर मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद होता है। मनुष्य गंधर्व उसे कहते हैं जो वाणी की विद्या में कुशल अर्थात गान विद्या में प्रवीण है तथा धर्म और ईश्वर विषय के यथार्थ स्वरूप का गान करने वाला है, अथवा काम की आसक्ति से रहित वेद पाठी है। उन मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद के बराबर देव गंधर्वों का एक आनंद होता है। देव गंधर्व उसे कहते हैं जिनकी वाणी से असत्य भाषण आदि दोष छूट गए हैं तथा जिनकी सर्वोत्तम गान विद्या में निष्ठा है तथा जो कामासक्ति से रहित वेद के अध्येता हैं। उन देव गंधर्वों के 100 आनंद के बराबर पितरों का एक आनंद होता है। पितर वे कहलाते हैं जो बहुत काल तक समाधि से होने वाले अनुभव करने योग्य आनंद को प्राप्त होते हैं तथा मानस पुण्यकर्ता, मन के दोषों से रहित मानस विचार में तत्पर विद्वान हैं। उन पितरों के 100 आनंद के बराबर आजानन देवों का एक आनंद होता है। आजानन देव उन्हें कहते हैं जो जन्म से ही पूर्व जन्म संबंधी बुद्धि की विचित्रता से लोक में विशेष प्रसिद्धि और कीर्ति को प्राप्त होते हैं। वे पूर्व जन्मकृत शुभ कर्मों के अनुष्ठान से वर्तमान जन्म में उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं। उन आजानन देवों के 100 आनंद के बराबर कर्मदेवों का एक आनंद होता है। कर्मदेव उन्हें कहते हैं जो वर्तमान जन्म में किए हुए शुभ तथा शुद्ध कर्मों के आधार पर मनुष्यों में उत्तम देवाधिकार को प्राप्त होते हैं। उन कर्मदेवों के 100 आनंद के बराबर देवों का एक आनंद होता है। देव उन्हें कहा जाता है जो माता पिता की परंपरा से ही जन्म से बुद्धि और विद्या संबंधी सुखों में बढ़े हुए स्वयं सिद्ध विद्वान हों। उन देवों के 100 आनंद के बराबर इंद्र का एक आनंद होता है। इंद्र उस राजर्षि को कहते हैं जो विद्वानों में भी छात्र धर्म की प्रधानता रखने वाला तथा विद्वानों में बुद्धि की प्रबलता से प्रधान सभापति राजा के तुल्य शासक है। इंद्र के 100 आनंद के बराबर बृहस्पति का एक आनंद होता है। बृहस्पति उसे कहते हैं जो इंद्र आदि विद्वानों का भी गुरु हो। वह समस्त विद्याओं के अगाध आशय तक पहुंचा हो तथा जिसके ऊपर अन्य कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। बृहस्पति के 100 आनंद के बराबर प्रजापति का एक आनंद होता है। प्रजापति उस सम्राट को कहते हैं जिसने सभी प्रकार की कामनाओं पर विजय पाली हो तथा वेदों का विद्वान हो। प्रजापति के 100 आनंद के बराबर ब्रह्म का एक आनंद होता है और ब्रह्म का आनंद
मोक्ष के अधिकारी जीव को मिलता है। वस्तुतः ब्रह्म के आनंद की कोई गणना या सीमा नहीं है। यह तो मात्र सांसारिक सुखों की अपेक्षा ब्रह्म से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना मात्र ही है। इस आनंद को न्यूनाधिक दिखाने का प्रयोजन यह है कि ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति दशा में हमको कैसा व कितना आनंद होगा। आगे ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में शरीर आदि रूप में बने स्थूल जगत की रचना का क्रम वर्णन, प्राकृत शरीर में जीव के घुसने का प्रकार और परमेश्वर का साक्षात्कार करना ही किसी के जागने का परिणाम कहा गया है। द्वितीय अध्याय में जीव के गर्भ में आने का प्रकार, 9वें अध्याय में गर्भस्थ जीव का अपनी दुरावस्था रूप नरकवास के स्मरण से तथा पूर्व जन्मों में भोगे बहुत दुखों को स्मरण से शोक व पश्चाताप करना, जन्म मरण के प्रवाह से होने वाले कष्ट से निकलने की प्रतिज्ञा और सम्यक जाने हुए किसी को मोक्ष के लाभ होने का वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में जीव ब्रह्म दोनों के परिचयार्थ कर्म और स्वरूप भेद से वर्णन और उपासक जीव से उपास्य ईश्वर के भिन्न ठीक ठीक जान लेने पर मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। यह उपनिषद छोटी होने पर भी तत्वज्ञान द्वारा मनुष्यों को जगाने वाली होने से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे छांदोग्य उपनिषद का आरंभ ही ब्रह्म की उपासना से होता है। ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत ओमिति युद्गायति तस्योपव्याख्यानम्। छांदोग्योपनिषद 1:1-1। अविनश्वर जिसको सामगायक उच्च स्वर से गाते हैं और प्रत्यक्षवत सर्वत्र भासमान इस सर्वव्यापक सर्वरक्षक ओम पदवाच्य ब्रह्म की ही उपासना करें, क्योंकि ब्रह्मविद सर्वव्यापकत्वादि गुणयुक्त ब्रह्म को ही उच्च स्वर से गाते हैं। इस ओम का गूढ़ व्याख्यान आगे किया गया है। प्रथम प्रपाठक के 13 खंडों में ओम की उपासना का वर्णन है। इस प्रसंग में आगे कहा है, स एष रसनां रसतमः परमः परार्ध्योष्टमो यदुद्गीतः। छांदोग्योपनिषद 1:1-3। जो उद्गीत ओंकार पदवाच्य ब्रह्म है वह यह ईश्वर संपूर्ण रसों में अत्युत्तम रस अर्थात आनंद है। जिससे परे कोई न हो उस ब्रह्म को परम कहते हैं और वह ब्रह्मविद का परम प्रापणीय स्थान है। ब्रह्म की वाणी ही ऋग्वेद है, ब्रह्म के प्राण के समान सामवेद है और वह सर्वव्यापक सर्वरक्षक अविनश्वर ब्रह्म ही उद्गीत है। जो यह वाक और प्राण ऋक और साम का जोड़ा है ये उसी अक्षर ओम से संबंध रखते हैं। छांदोग्योपनिषद 1:1-5। जो इस अविनश्वर उद्गीत को सम्यक प्रकार जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह निश्चय ही आप्तकाम हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्मविद के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। छंदोग्योपनिषद 1:1-7। ओंकार से ही त्रयी विद्या का आरंभ होता है। ओम को ही होता सुनाते हैं, ओंकार की ही अध्वर्यु स्तुति करते हैं, ओंकार का ही उद्गाता गान करते हैं। ये सब क्रियाएं इसी अविनश्वर ब्रह्म की उपासना के लिए होती हैं। इसी की महिमा से और इसी के आनंद से मनुष्यों की प्रवृत्ति शुभ कर्मों में होती है। छांदोग्योपनिषद 1:1-9। जो कोई ओम को जानता है अथवा जो नहीं जानता है वह दोनों ही ओंकार की सहायता से कर्म करते हैं, परंतु विद्या और अविद्या भिन्न भिन्न हैं। विद्या से, श्रद्धा से तथा उपनिषद की शिक्षा से जिस किसी कर्म को करता है वही कर्म बहुत शुभ फल देने वाला होता है। यह सब कुछ उस अक्षर ओम का ही व्याख्यान है। छांदोग्योपनिषद 1:1-10। आगे उपनिषद में
ओम की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म वर्णन को दिखाते हैं। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत, सबसे प्रथम ब्रह्म ही था, उसी ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। इसी उपनिषद के द्वितीय अध्याय के ब्राह्मण 4 से 5 में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आया है, जिसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया है। अपने काल में याज्ञवल्क्य एक महान एवं प्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता थे। याज्ञवल्क्य जब अपने आश्रम को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, देखो, मैं इसी गृहस्थाश्रम में पड़े नहीं रहना चाहता, मैं ऊपर उठना चाहता हूं। आओ, तुम्हारा कात्यायनी के साथ धन का निपटारा करा दूं। मैत्रेयी ने कहा, भगवान, अगर यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण होकर मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं, उस अवस्था में जैसे साधन संपन्न व्यक्ति चैन से जीवन निर्वाह करते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। धन से अमरता पाने की आशा नहीं की जा सकती। मैत्रेयी, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूं? भगवान, अमर होने का जो रहस्य आप जानते हैं, मुझे भी उसका उपदेश कीजिए। इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, तू तो मेरी प्रिय है और बड़ा प्रिय वचन बोल रही है। आ बैठ, मैं तुझे खोलकर समझाता हूं। मेरी बातों पर तू चिंतन कर। ब्रह्मवादिनी स्त्री को पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है। ब्रह्मवादी पुरुष को पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, किंतु आत्मा की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ब्रह्मवादी माता पिता को पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा की कामना के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। ब्रह्मवादी पुरुष को धन की कामना के लिए धन प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मा की कामना के लिए धन प्रिय होता है। ब्रह्मवादी को ब्राह्मण की कामना के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मा की कामना के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। ब्रह्मवादी को क्षत्रिय की कामना के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मा की कामना के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। ब्रह्मवादी को लोकों की कामना के लिए लोक प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा की कामना के लिए लोक प्रिय होते हैं। ब्रह्मवादी को देवों की कामना के लिए देव प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा की कामना के लिए देव प्रिय होते हैं। ब्रह्मवादी को भूतों की कामना के लिए भूत प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा की कामना के लिए भूत प्रिय होते हैं। ब्रह्मवादी को सब की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। हे मैत्रेयी, निश्चय से आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य और निदिध्यासितव्य है। निश्चय से, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और विज्ञान से यह सब विदित होता है। यहां आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही हैं। आगे चलकर कहा गया है, जो लोग इस शरीर के रहते हुए किसी प्रकार से उस ब्रह्म को जानते हैं तो ठीक है, यदि शरीर के रहते नहीं जान पाते तो हम लोग अज्ञानी ही रहेंगे तथा इससे महान विनाश होगा, क्योंकि जो परमात्मा को जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा जन्म मरण के अनवरत चक्र में ही पड़े रहते हैं। और जो भी उस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना इस लोक से प्रयाण करता है वह कृपण है, कृपा का, दया का पात्र है। और जो उस अक्षर ब्रह्म को जानकर उस लोक से प्रयाण करता है वही ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-10। इसी उपनिषद के तीसरे अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य जनक की सभा में अपने अथाह ज्ञान से बहुत से विद्वानों के ब्रह्म विषयक भिन्न भिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। यह वहीं पर द्रष्टव्य है, परंतु हम यहाँ गौतम उद्दालक के प्रश्न, क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक और परलोक और समस्त प्राणियों को स्वयं उनके बीच में स्थित होकर नियम में रखता है, के उत्तर में जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा उसको यहां दे रहे हैं। जो पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से बाहर भी विद्यमान है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती,
जिसका शरीर पृथ्वी है, जो अंदर और बाहर स्थित होकर पृथ्वी का शासन करता है, जो आत्मा का भी आत्मा है, जो अमृत है, यही वह अंतर्यामी ब्रह्म है। इसी प्रकार जो जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, द्युलोक, आदित्य, दिशाओं, चंद्र, ताराओं, आकाश, तम, तेज, संपूर्ण भूतों, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, विज्ञान, रेत में रहता हुआ भी इन सबसे बाहर भी विद्यमान है, जिसको ये पदार्थ नहीं जानते, जिसका शरीर यह सभी पदार्थ है, जो अंदर और बाहर स्थित होकर इन सबका शासन करता है, जो आत्मा का भी आत्मा है, जो अमृत है, यही वह अंतर्यामी ब्रह्म है। हे गौतम, पुनः वह कैसा है? किसी ने न देखा, किसी ने न जिसको देखा, न देखेंगे, न देखते हैं, अर्थात चक्षुरिंद्रिय का विषय नहीं है, परंतु स्वयं जो सबको देखने हारा है, जो सुना नहीं जाता परंतु सबकी बात सुनता है, जो मनन नहीं किया जाता परंतु सबका मनन करता है, जो जाना नहीं जाता परंतु सबको अच्छी प्रकार जानता है, क्योंकि वह भौतिक चक्षु, श्रोत्र, मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। फिर वह कैसा है? इस अंतर्यामी से अन्य कोई दृष्टा नहीं, अन्य कोई श्रोता नहीं, अन्य कोई मनता नहीं, अन्य कोई विज्ञाता नहीं, जो स्वयं अदृष्ट, अश्रुत, अमत, अविज्ञात है, वही अंतर्यामी है। पुनः वह कैसा है? अमृत वाला है, वही तेरा मेरा सबका आत्मा है, वह आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है, वही यह अंतर्यामी है। इस विज्ञान से अन्य जो विज्ञान है वह दुखदायी है, यही यथार्थ ज्ञान है। इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का विस्तार से वर्णन है। महर्षि व्यास जी ने इन्हीं उपनिषदों की संगति लगाने के लिए ही वेदांत शास्त्र की रचना की थी। इसी हेतु स्वामी जी ने वेदांत सूत्रों से पूर्व उपनिषदों के अध्ययन का आदेश दिया है। असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, यही जीव का उद्देश्य भी है, क्योंकि परमात्मा साक्षात्कार के बिना मोक्ष संभव नहीं है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में ऊपर किया है। अब वेदांत में संक्षेप से इस प्रकार वर्णन है। प्रथम, जगत के उत्पत्ति आदि व्यवहार में परमात्मा का निमित्त कारण होना तथा परमात्मा के अधीन प्रकृति का उपादान कारण कहा जाना। दूसरा, अध्यात्म योग से परमात्मा आनंदमय इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से हृदय में अनुभव करने योग्य और उपासनीय है। तीसरा, विभिन्न वैदिक नामों से एक परमात्मा ही उपासनीय इष्ट देव है। और चौथा, परमात्मा की उपासना का अधिकार मानव मात्र को है। इस प्रकार कर्म मीमांसा का यह अंतिम लक्ष्य जीव को मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। पूर्व मीमांसा में जिस मनुष्य धर्म और व्यवहार धर्म का व्याख्यान कर्म मीमांसा के रूप में आरंभ किया गया था, उत्तर मीमांसा में उसका अंत ईश्वर के स्वरूप वर्णन तथा ईश्वर प्राप्ति के साथ किया गया है। इसके सम्यक अनुष्ठान से ही जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस स्थिति की प्राप्ति हेतु जीव के लिए जीवन पर्यंत परमात्मा ध्यान ही एकमात्र लक्ष्य रहता है। आवृत्ति रसकृदुपदेशात वेदांत 4:1-1। उस ब्रह्म की पुनः पुनः धारणा करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उसके साधन का, मनन निधिध्यासन रूप ध्यान का पुनः पुनः वर्तन करने का कहा गया है। आगे कहते हैं, आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम वेदांत दर्शन 4:1-12। वर्तमान जीवन में मरण पर्यंत ब्रह्मोपासन करता रहे तथा जीव को मरण काल में भी ध्यान करना चाहिए। जैसा कि पूर्व कहा गया है कि कर्म मीमांसा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा शुद्ध उपासना का समुदाय है, जो कि इन 6 दर्शनों में पूर्ण रूप से उपदिष्ट की गई है। इस प्रकार षड दर्शनों में इस विषय पर भी विरोध न होकर ये 6 दर्शन
कर्म मीमांसा के पूरक हैं।